सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। यह साखी हमारी उस दिन हो गई। केवल बीज सतो मार्ग, सहज सता घट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। केवल बीज सतो मार्ग, सहज सता घट जागे। गुरु महाराज कहते हैं, इसके पहले के साखी में गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि यह जो ज्ञानी ध्यानी है, यह जो ज्ञानी ध्यानी है संसार के, यह जो वेदांती है, यह जो वेशधारी है संत, वेदांती जो वेदों की भक्ति करते, वेदों की भक्ति बताते, वेदों की वाणियाँ पढ़ते, वेशधारी बहुत वेशधारी संत अलग अलग पंथों में चलते, ब्रह्मज्ञानी ध्यान करने वाले संत, फिर छह दर्शनी यह, और साथ में बाकी के अन्य लोग संसार के नारी पुरुष, यह सब के सब गुरु महाराज इन सब की बात बता रहे हैं। कहते कि नहीं दोष किसी को भाई, इनका किसी का दोष नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी दोष नहीं। और इन्होंने जो ज्ञान कथा और यह जो ज्ञानी ज्ञान बोल रहे हैं, इनका भी दोष नहीं है। क्यों? कि मैं जो चीज बता रहा हूँ, यह चीज ही आश्चर्य की बात है। यह चीज ही क्या है? आश्चर्य की बात है। यह सहज में मिलती नहीं, सहज में मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती। इन्होंने यह जो मैं जो बता रहा हूँ, यह सत्स्वरूप की कला, सत्य कला, यह सत्य कला जो है, यह जो कुदरत कला जो है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे घट में है, जो मेरे पास है, यह इनको पता ही नहीं, यह इनको पता ही नहीं। इनकी तो बात छोड़ो, यह परब्रह्म को भी पता नहीं। पूर्ण ब्रह्म जो है, परब्रह्म जो है, इसको भी यह कुदरत कला पता नहीं है। जब इनको यह चीज पता ही नहीं है तो इनका दोष क्या है? तो कहते हैं कि नहीं दोष किसी को भाई, होई चरज मांड्या होई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए। यह सब कह रहे हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद। कहाँ जाएंगे? तो सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। कहाँ जाना है? कि सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है। कि सत्स्वरूप आनंद पद है, मतलब वह परमात्मा का पद है। यह तो कह रहे सत्स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे न कोई, मगर उसकी गति इनको किसी को भी पता नहीं है। आगत लखे न कोई, यह सत्स्वरूप आनंद पद की गति, सत्स्वरूप आनंद पद की गति यानी सत्स्वरूप कैसा है, सत्स्वरूप कैसा है, वहां पे कैसे अमर सुख मिलते, वहां पे कैसे अमर सुख मिलते, सत्स्वरूप में जाने का रास्ता क्या है, सत्स्वरूप का भेद क्या है, यह सत्स्वरूप कैसे प्राप्त किए जाता, यह इनको किसी को भी पता नहीं है। आगत लखे न कोई, क्योंकि यह सब 3 लोक 14 भवन का जो ज्ञान है, 3 ब्रह्म के 13 लोक का जो ज्ञान है, मतलब माया और ब्रह्म का जो ज्ञान है, इसी में लगे हुए हैं। यह कैवल्य ज्ञान को जानते ही नहीं, इसलिए इनके लिए यह कठिन बात है। ख्याल में है क्या बात? इसलिए इनके लिए यह कठिन बात है। मगर गुरु महाराज कहते, एक बार मुझे किसी ने जान लिया या फिर मेरे शरण में आ गया, एक बार मुझे किसी ने जान लिया या फिर मेरे शरण में आ गया, तो यह बात बहुत ही सहज है, बहुत ही सोपी है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो वो गुरु महाराज अगली साखी में कहते हैं, क्या कहते? केवल बीज सतो मार्ग, केवल बीज नयनचर, नयनचर सत का मार्ग, ये 6 पूरब के स्थान और 6 पश्चिम के स्थान छेदन करना, यह सत का मार्ग हो गया।
कैवल्य बीज प्राप्त होने के बाद, मतलब नयनचर की प्राप्ति होने के बाद यह 6 पूरब के स्थान, मतलब ये कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, लिंग स्थान, गुदाघाट, बंकन, और ये पश्चिम के स्थान बंकनाड़, मेरु स्थान, फिर त्रिगुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म और 10वें द्वार। यह जो चीजें है आप ख्याल में रखो बराबर, यह जो चीजें है यह चीजें सहज में हो जाती। जब तक मेरे शरण में नहीं आते, यह लाख, इसमें यह जो होनकाल का जो पसारा है इसमें लाख कोशिश कर लो, लाख अलग अलग प्रकार की भक्तियां कर लो, लाख अलग अलग प्रकार की विधियां कर लो, इनको यह चीज नहीं मिलेगी, यह चीज नहीं मिलेगी। यही जो गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं अगाध बोध में, बस यही एक चीज, पूरा सार यही है कि यह जो ज्ञानी ध्यानी है, यह जो होनकाल की क्रियाकरणियां कर रहे हैं, इनमें यह नयनचर, यह जो कुदरत कला, यह कुदरत कला इनमें कहीं पे भी दिखती नहीं है, इनमें है ही नहीं। कुदरत कला है किसमें? तो कुदरत कला है सदगुरु में, कुदरत कला है मेरे पास, गुरु महाराज कहते हैं। और जो जो मेरे शरण में आएगा वो तो सहज में पार हो जाएगा, और जो जो ऐसी विद्या करेगा यह पार नहीं हो सकेंगे। सहज सत्ता घट जागे, जैसे ही नयनचर की प्राप्ति हो गई सत्ता घट में आ गई, सहज में सत्ता घट में आ गई, सत्ता घट में आ गई यानी नयनचर की प्राप्ति हो गई, और ध्यान समाधि लागे। और नयनचर की प्राप्ति होने के बाद यह कंठ कमल, फिर हृदय स्थान, फिर नाभि, फिर चला ऐसा गुदाघाट, फिर बंकनाड़, त्रिगुटी, मेरुदंड, सब बराबर धीरे धीरे करते करते 10वें द्वार के परे ध्वनि लग जाती। और जब ध्यान में बैठता, स्मरण करता, तो उसको ध्यान भी सहज में लग जाता, ध्यान भी उसको सहज में लग जाता। तो उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। यह मेरे हंसों की, मेरे शरण में आए हुए हंसों की स्थिति ऐसी बनती। और होनकाल की स्थिति ऐसी है कि यह कुदरत कला उनको मिलती नहीं, या फिर कुदरत कला उनको पता ही नहीं, तो यह जो सहज में जो समाधि इनकी किसी की भी नहीं लगती। फिर गुरु महाराज क्या कहते देखो आप, आगत सुने न जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया। अब इसमें बहुत बड़े बड़े योगी है, और बहुत बड़े बड़े योगी होनकाल में होके गए। अब यह देखो, यह गुरु महाराज के शरण में आया हुआ तो सहज में पार हो गया, और अखंड ध्वनि लग गई और 24 ही घंटे लग रही। उसको कुछ ऐसे खूब ध्यान समाधि लगाना पड़ रहा, या कुछ तुम्हारे जंगल में जाना पड़ रहा, या फिर गुफा में जाना पड़ रहा, या फिर पर्वतों पे जाना पड़ रहा, ऐसा कुछ बात नहीं है। या फिर घर दार छोड़ दिया, ये भी कोई बात नहीं है। फक्त गुरु महाराज को निजमन दिया और ये चीज कुदरत कला पाली, फिर बाकी का काम कुदरत कला ने कर दिया। यह काम कुदरत कला ने कर दिया सदगुरु के शरण में आने की वजह से। मगर आगत सुने न जाने जोगी, यह होनकाल में कुछ जोगी ऐसे भी है, कुछ योगी ऐसे भी है, कुछ योगी ऐसे भी है जो गुदाघाट से लेके श्वास चढ़ाते, गुदाघाट से लेके श्वास चढ़ाते, और यहाँ पे भ्रुकुटी में आके श्वास रोक लेते, श्वास चढ़ा देते। गुदाघाट से शंखनाल के रास्ते से, ये शंखनाल का रास्ता हो गया, ये शंखनाल के रास्ते से गुदाघाट से यहाँ पे भ्रुकुटी में आके, त्रिगुटी में नहीं आते, भ्रुकुटी में आके श्वास रोक लेते, यानी श्वास चढ़ा देते, यानी समाधि में चले जाते। और कहते हैं कि यह एक एक श्वास लाख लाख 1 लाख साल तक, 1 लाख साल तक रख लेते चढ़ा के, ऐसी अपनी आयु बढ़ाते हैं। एक श्वास हो गया, वो श्वास में चढ़ा के वहां पे वो श्वास चढ़ा लेते, वही श्वास उनका चलते रहता है, एक ही श्वास 1 लाख साल तक, 1 लाख साल तक श्वास चढ़ता, ऐसी उम्र बढ़ती इनकी। और यह श्वास जैसे ही वहां से ध्यान छूटा कि वापस यह श्वास नीचे आ जाता, मतलब ये समाधि टूट जाती। एक ख्याल में लाओ चीज, समाधि टूट जाती। यह समाधि जोर लगा के चढ़ानी है, यह समाधि ताकत लगा के चढ़ानी है,
जैसे ही वहां से मन निकल गया, आपका ध्यान निकल गया, तो समाधि छूट जाएंगी, समाधि टूट जाएंगी। मतलब ये अखंडित समाधि नहीं है, यह खंडित हो गई, यह खंडित हो गई और तुमको जोर लगा लगा के चढ़ानी पड़ रही है, और यह अखंडित समाधि है। तुम्हारा ध्यान रहो या न रहो, यह समाधि चल रही है। यह फर्क दोनों में है। गुरु महाराज कहते हैं इतने भारी भारी योगी, इतने भारी भारी योगी जो रात दिन स्मरण करते और स्मरण करके अपनी भ्रुकुटी में श्वास चढ़ा लेते और लाखों साल तक ऐसे बैठते। गुरु महाराज ने तो इनको चोर कहा हुआ है, चोर, कि यह चोर कैसे है कि यह श्वास चढ़ा लिया, इसलिए यमराज से बच गए। कितने दिन तक? जब तक श्वास पूरे नहीं होते। एक श्वास चढ़ा लिया तो उतनी उम्र बढ़ गई। अब जैसे श्वास नीचे आएगा, बाकी के श्वास खत्म हुए कि यमराज उठा के लेके जाएगा, यमराज उठा के लेके जाएगा। बट तब तक तो ये चोर बन के बैठ गया, श्वास चुरा के बैठ गया, यानी यमराज राह देखते बैठेगा। ये जब तक श्वास नीचे नहीं लाता और बाकी के श्वास खत्म नहीं होते, तब तक यह यमराज उठा के नहीं लेके जाएगा उसको। तो गुरु महाराज ने इनको चोर कहा हुआ है। मतलब ये चोर के जैसे भगते हैं। गुरु महाराज ऐसा कहना चाहते हैं कि मगर जैसे ही यह श्वास नीचे आएगा और उसके बाकी के श्वास खत्म हो जाएंगे, इसको यमराज उठा के लेके जाएगा। यह गुरु महाराज कहना चाहते हैं। तो ऐसे जो साधु है, ऐसे जो योगी है, यह योगी यहाँ पे भ्रुकुटी में श्वास लगा के बैठ जाते, चढ़ा के बैठ जाते। आगत सुने न जाने जोगी। और जो मैं यह बता रहा हूं, देखो आप, ये कितनी सोपी बात है, कितनी सोपी बात है कि सहज सदगुरु के शरण में आओ। अब ये सदगुरु कैसे? वेरी सिंपल है एकदम, न दाढ़ी, न जटा, न भगवे कपड़े, न कमंडल, न बाकी कोई पसारा नहीं, न क्या बोलते उसको छप्पे, ना टिके टमके, कुछ भी नहीं है, न राख लगाई हुई है, न कुछ लगाई हुई है, और सादे एकदम। और यह शिष्य कैसा है? पूरा संसारी शिष्य है। गुरु भी संसारी गुरु है, गृहस्थी गुरु है। और यह शिष्य कुछ भी नहीं करता, खाली निजमन दे रहा है, और निजमन दे के वो काम हो रहा है, निजमन दे के काम हो रहा है। यहाँ तो इन्होंने पूरे संसार का जो वैरागी बोले जाता, यह वैराग्यपना धारण किया। वैराग्यपना, संसार में जो वैरागी रहते, घर दार छोड़ देते और समाधि लगा के बैठ जाते, ऐसे जो वैरागीपना धारण किया है, संसार का वैरागीपना, माया वैरागी, माया का वैरागी, माया का वैरागी, यह ज्ञान वैरागी। गुरु महाराज क्या है? ज्ञान वैरागी। हमने यह लिया हुआ है पहले, ज्ञान वैरागी, यह माया का वैरागी। तो भ्रुकुटी में चढ़ा के बैठ, अब जो भ्रुकुटी में एक साल तक चढ़ा, अपने लाखों साल तक चढ़ा के बैठता, वो यह चीज मानेगा क्या? मैं तो 1 लाख साल तक एक ही श्वास चढ़ा के बैठ रहा हूं, तुम ये बात कर रहे हो कि ऐसा होता है, तो मानेगा क्या? तो यही गुरु महाराज कहते हैं कि जा आगत सुने न जाने जोगी। आगत सुने, यह गत, यह सुनते नहीं, यह सुनते ही नहीं। इनको अगर बोलो आप कि ऐसा भी होता है, तो सुनने को तैयार नहीं है। और जानते तो है ही नहीं, जानते तो है नहीं। अगर जानते रहते तो ऐसा करते ही नहीं, ऐसे श्वास चढ़ा के बैठते ही नहीं। सदगुरु को शरण जाते और अपना काम पल भर में या फिर जो भी वक्त लगता है उस वक्त में कर डालते। ऐसा लाखों साल तक बैठ के यम से भगते नहीं, या अपना कार्य को लंबाते नहीं। तो जागड़ पवन चढ़ाया, इन्होंने भी गढ़ पे पवन चढ़ाया, श्वास चढ़ाया हुआ है गढ़ पे। मगर इनका गढ़ कौन सा है? भ्रुकुटी। ये 10वें द्वार नहीं है, 10वें द्वार के परे वाली बात नहीं है। कोई 10वें द्वार तक भी पहुंचते, यहाँ पे गुरु महाराज ने भ्रुकुटी का बताया हुआ है, तो कोई 10वें द्वार तक भी पहुंचते, 10वें द्वार को देख के भी आते कोई साधु, मगर 10वें द्वार नहीं फोड़ते। यह भी काल के ही मुंह में है, यह भी काल के ही मुंह में है। क्लियर, आप ख्याल में रख लो चीज। जब इतना बड़ा योगी हजारों साल तक तपस्या करता और ध्यान हजारों साल एक ही जगह पे ध्यान लगा के बैठता, इतना बड़ा योगी यह चीज जानता नहीं और सुनने को तैयार नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया।
इतना बड़ा योगी अगर सुनना नहीं चाहता, या फिर उसकी समझ में नहीं आता, या फिर वो मानता नहीं, या फिर उसको पता नहीं, तो फिर यह सुरगुण निर्गुण की क्या बात। यह सगुण की भक्ति करने वाले जो माया की भक्ति करते हैं, सगुण की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते, यह सगुण की भक्ति करने वाले, और ये परब्रह्म की भक्ति करने वाले, या निर्गुण की भक्ति करने वाले, सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, यह मुझे कैसे जानेंगे, मेरे राजयोग को कैसे जानेंगे, राजयोग को राजयोग की भाया। तो सगुण की भक्ति करने वाले और ये निर्गुण की भक्ति करने वाले मेरे राजयोग को जानते ही नहीं। ख्याल में आई बात? इसलिए इतना ख्याल में रख लो आप कि ये दो चीजें टोटली अलग है, यह चीज और यह चीज टोटली अलग है। इसलिए सगुण की भक्ति वाले यह चीज को समझ मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होती समझना, यह चीज समझते नहीं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, आगे देखो आप। ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, वो अर्था सुन्यारो। क्यों नहीं समझते? अब ये चीज देखो आप, क्यों नहीं समझते? बहुत बढ़िया बढ़िया गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि क्यों समझते नहीं। तो यह चीज कैसी बन रही है, यहाँ पे सदगुरु, यहाँ पे शिष्य, और बस केस बराबर अंतरा निकाल डालो आप, और गुरु महाराज सदगुरु ज्ञान दे रहा, ज्ञान दे रहे, और यह निजमन दे रहा। बस मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजो नहीं सृष्टि में भाई, बराबर। तो यह निजमन देके वो चीज प्राप्त कर रहा है, बस यही चीज है। और ज्ञानी क्या कर रहे हैं, ज्ञानी क्या कर रहे हैं, आप ख्याल में लाओ चीज। यह सदगुरु कैसे है, जिसमें कुदरत कला है, कुदरत कला है, बराबर, जिसमें कुदरत कला है, जिसमें नयनचर है, ऐसे ये सदगुरु है। और ये इनकी वाणी है, यह इनकी वाणी है, यह इनकी वाणी, यूं समझ के चलो, बराबर ख्याल में लाओ चीज। ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, अब ये ज्ञानी बैठे हुए, ये अर्थ माय सो जो वे, इनकी भी एक वाणी है, इनकी भी वाणियां हैं। अलग अलग ज्ञानी, अलग अलग ज्ञानी अलग अलग वाणियां पढ़ते हैं, अलग अलग संतों की वाणियां पढ़ते हैं। और कोई वेद पढ़ता है, वेदांती, कोई भेद पढ़ता है, कोई लभेद पढ़ता है, कोई अलग अलग प्रकार के अलग अलग संतों की वाणियां हैं, सभी वाणियां पढ़ते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, और सत्स्वरूप में जाना चाहिए, और सत्स्वरूप में ही जाना है, और हम सत्स्वरूप में ही पहुंचेंगे। यह भ्रम भी रखते हैं साथ में, यह भ्रम भी साथ में रखते हैं। क्या कहते हैं देखो, ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे, वो अर्था सुन्यारो। कुदरत कला, वो ये कुदरत कला वो अर्था सुन्यारो। अब लाख वेद पढ़ लो, लाख वेद पढ़ लो, आपको कुदरत कला प्राप्त होंगी क्या? नहीं होंगी। कुदरत कला कब प्राप्त होंगे? सदगुरु के शरण में आओगे। भेद सहित ज्ञान घट आवे, कब प्राप्त होते? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, प्रेम भाव ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। देखो आप, भेद सहित ज्ञान घट आवे, भेद, यह गुरु महाराज भेद बता रहे और ज्ञान बता रहे, घट में आ रहा है। भेद गुरु महाराज बता रहे हैं और ज्ञान गुरु महाराज बता रहे कि गुरु महाराज में है वो चीज कुदरत कला, इसलिए बता रहे हैं। भेद सहित ज्ञान घट आवे, घट में ज्ञान आ रहा है, भेद आ रहा है, और फिर ज्ञान घट में आते आते तो होता क्या? प्रेम गुरु महाराज के प्रति, सदगुरु के प्रति प्रेम जागृत होता, भाव जागृत होता, भक्ति के बारे में, गुरु महाराज के बारे में, परमात्मा के बारे में, राम के बारे में, नयनचर के बारे में, कुदरत कला के बारे में भाव प्रकट होता, भाव अंदर से। रात दिन वही चीज अच्छी लगती, अच्छी लगती, बाकी चीजें खराब लगती। ऐसा वैराग्य चालू हो जाता ना, समझ में आई बात?
प्रेम भाव नेछो यानी विश्वास। जब प्रेम और भाव आने लग गया फिर धीरे धीरे विश्वास गुरु पे आने लगता, और विश्वास गुरु पे आने लगा तो गुरु ही सब दिखने लग जाता। गुरु में ही परमात्मा, गुरु में ही निरंतर, गुरु में ही सत्स्वरूप, गुरु में ही सब दिखने लग जाता। जब ऐसा दिखने लगता तब प्रेम भाव नेछो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय। बस मोक्ष मिलन की यही कुदरत कला जागृत हुई, सत्ता समाधि चालू होगी, सत्ता समाधि चालू होगी। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। बाकी कोई भी मोक्ष मिलने की दूसरी उपाय सृष्टि में है ही नहीं, एक ही उपाय है, बस यही उपाय है। इसलिए सिर्फ वाणी जी पढ़ लो तो भी काम होता नहीं। फिर काम कब होता? जब तुम ऐसे सदगुरु के शरण में जाते हो तभी काम होता, नहीं तो काम होता नहीं। वही गुरु महाराज कहते, ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे। वेदों में पढ़ पढ़ के करनिया करते और सोचते कि कुदरत कला मिल जाएंगी, मगर इसमें कुदरत कला है ही नहीं। जब कुदरत कला है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? वो अर्था सुन्यारो, कुदरत कला तो अर्थ से न्यारी है भाई, वो अर्थों में आती नहीं। वो तो नागमणि के जैसी है, वो परिस के जैसी है, वो चिंतामणि के जैसी है, वो कल्प वृक्ष के जैसी है, जो कुदरती है, जो कुदरती है, जो बनाए बनती नहीं, जो कुदरती है। यह बनाए बन जाएंगी क्रियाएं, वेदों की वेदों की, इसमें बनाए क्रियाएं बन जाएंगी, मगर कुदरत कला बनाए बनती नहीं। वो जिसके पास है उसके पास से आपको मिलेगी। तो वही चीज है, वो अर्था सुन्यारो। कुदरत कला अर्थ में आती नहीं, अर्थों में मिलती नहीं। आप लाख पढ़ लो गुण लो फिर भी मिलती नहीं। पढ़ी या गुणी या माने नहीं, जम जवरो मारे। पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। भजना रे प्राणिया, क्या अर्थ विचारे। वही भजना रे प्राणिया। गुरु महाराज कहते हैं, अरे प्राणी मैं बोलता हूं वैसा भज ले, तू फुकट का वाद विवाद कर मत। तू लाख वेद पढ़ लिया, पढ़ने से गुणने से जो मेरे पास चीज है वो तुझे मिलने वाली है नहीं। क्यों कर मिले पंडित को सायब, यह पंडितों को कैसे सायब मिलेगा? ये ढूंढ ही अलग रहे हैं और सायब है अलग बैठा हुआ। सायब सदगुरु में बैठा हुआ है और ये वेदों में भेदों में ढूंढ रहे। सत्य स्वरूप विचारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब। इसलिए इन पंडितों को सायब, इन वेदांतियों को सायब मिलता नहीं, पंडितों को सायब मिलता नहीं, वेदधारियों को सायब मिलता नहीं। क्या कहते को अलग ही है। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई। देखो कितनी बढ़िया साख है गुरु महाराज ने लिखी हुई, एकदम बढ़िया चीज है। क्या कहते, यह निज रूप, यह गुरु महाराज का निज रूप, यानी गुरु महाराज सामने बैठे हुए हैं, बाकी ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए, जो भी आता है चर्चा करता है, बातें करता है, एक एक से ज्ञान चर्चा होती है। गुरु महाराज अपने विषय रखते हैं सामने। अब यहाँ पे ज्ञानी बैठे हुए हैं, ध्यानी बैठे हुए हैं, संसार के लोग बैठे हुए, वेदांती बैठे हुए, वेशधारी बैठे हुए, छह दर्शनी बैठे हुए, और गुरु महाराज विषय सामने रखते कि मेरे शरण में आओ, कुदरत कला है, आपको भी कुदरत कला की प्राप्ति होगी। मगर ये क्या कहते हैं, परमात्मा के देश में जाना है क्या, सत्स्वरूप में जाना है क्या? तो सभी बोलते हैं हाँ, ना कोई भी बोलता नहीं। सभी क्या बोलते हैं कि मोक्ष में जाना है, ये 84 के चक्कर से छूटना है, उस अमरलोक में जाना है, वापस गर्भ में नहीं आना है, वापस नरक में नहीं आना है। सभी इस चीज के लिए एक मत है, दो मत है नहीं। मगर क्या कहते हैं,
ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई। ये निज रूप देखो आप, ये निज रूप किसका है? परमात्मा का। यह परमात्मा का निज रूप है, यह सत स्वरूप का निज रूप है। इसलिए गुरु महाराज ने पहली साखी बताई हुई है, पहली साखी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सत स्वरूप निज नाम केवल पदे, गुरु दयाल सदगुरु प्रणामम परम गति, वैराग्यम परम भाग्यम वगैरह वगैरह। गुरु महाराज इसमें यह कहना चाहते हैं कि परमात्मा ही सदगुरु है, सदगुरु ही परमात्मा है, तो परमात्मा ही सदगुरु है, सत्य स्वरूप ही सदगुरु है, नैनछर ही सदगुरु है, कैवल्य पद ही सदगुरु है। यानी इस सदगुरु को नमन किया तो आपको परम गति मिलती है। ख्याल में ये बात? मतलब सदगुरु क्या है? तो सभी सदगुरु है। अब यह परमात्मा ही है, यह परमात्मा ही है। अब इनको भी परमात्मा की चाहना है, मगर यह निज रूप को मानते नहीं, यह भ्रम है। यह किसको मानेंगे? मूर्ति को मानते, तीर्थों को मानते, और बाकी धामों को मानेंगे, बाकी ज्ञानों को मानेंगे, ध्यानों को मानेंगे, मगर यह परमात्मा यह निज रूप में इस शरीर में भी रह सकता है, इसको मानने को तैयार, मतलब सामने ऐसे निज रूप में है, इसको ये मानते नहीं, भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। अब देखो कितनी बढ़िया चीज है। ये तो सकल भरम कर जाने, ये ज्ञानी ध्यानी यह निज रूप को भरम करके मानते हैं। निज रूप के ताई, अरे मुख सु कहे परम पद सत्य है। मुखसु कहते हैं कि परम पद सत्य है, पण पाया समझे नाही। सामने है मगर समझते नहीं, पण पाया समझे। अब सामने बैठा हुआ है, तुम आओ शरणाधारण करो, निज मन दो, ज्ञान के हिसाब से चलो, स्मरण भजन करो, नयनचर की प्राप्ति करो, अखंड ध्वनि लगाओ 10वें द्वार के परे, और अपना जो संचित कर्म है, अपने जो क्रियमान कर्म है, अपने जो प्रारब्ध कर्म है सदगुरु के शरण में आने के बाद जीरो करो, नील करो, खत्म कर दो, हो गया परमात्मा स्वरूप, हो गया परमात्मा स्वरूप। मगर ये परमात्मा को तो मानते, परमात्मा में जाना चाहते, मगर निज रूप को मानते नहीं। मुख सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। क्या कहते आगे देखो आप, और बढ़िया चीज। इनकी मति भाग ही ऐसे, क्या ये करे विचारा। इनकी मति यानी बुद्धि ऐसी है, मदभागी, मदभागी, मदभागी। इनकी मति, और भाग्य ही नहीं, भाग्य ही नहीं। सामने गंगा आई हुई है, मगर तुम भरोसा नहीं रखते ये गंगा पे। सामने गंगा आई हुई है, मगर गंगा को जाना चाहते हैं, मगर सामने गंगा आई हुई है, उसको ठुकरा देते हैं, उस पे भरोसा रखते नहीं। गंगा पे जाना चाहते, इतना रखिए। गंगा में जाने के बाद पाप कम होते, यह भी समझता, गंगा में जाना ही चाहिए, यह भी समझता, मगर सामने गंगा आई हुई है, उसको मानते नहीं। इनकी फिर भाग्य अभागी हो गया। अगर मानते नहीं तो फिर कौन हो गया? वो अभागी हो गया, मदभागी हो गया। इनकी मति भाग ही ऐसे, क्या ये करे विचारा। अरे दर्शन भेक मान नहीं सके, वो केवल भेद हमारा। गुरु महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है कि ये दर्शन छह दर्शनी यानी छह दर्शनी यानी जोगी जंगम शेवड़ा, जोगी जंगम शेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण और सन्यासी। फकीर, ब्राह्मण और सन्यासी, छह दर्शनी और वेशधारी, और बाकी यह सब के सब गुरु महाराज ने क्लियर लिख दिया है। दर्शन भेष मान नहीं सके, ये मुझे मानेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं और मानेंगे ही नहीं। क्यों? कि इनकी बुद्धि
बालक बुद्धि है, छोटी है। बालक बुद्धि होने की वजह से वो माता और पिता को ही मानेंगे। मतलब माया की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और पिता की भक्ति यानी ब्रह्म की भक्ति बस इनको ही मानेंगे। यह गुरु भक्ति को मानेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं और मानेंगे ही नहीं। दर्शन भेद मान नहीं सके वो केवल भेद हमारा, यह कैवल्य का भेद यह लोग मान ही नहीं सकते, मानेंगे भी नहीं। क्या कहते आगे देखो आप, ये तो सकल फास में बंदिया। फिर और एक बात गुरु महाराज ने बता दी कि यह इनकी स्थिति कैसी है। यह जो है फकीर ब्राह्मण जोगी जंगम सेवड़ा वेशधारी और यह जो है योगी जो भी है सब ज्ञानी ध्यानी, ये तो सकल फास में बंदिया, ये फास में बंधे हुए, फास में बंधे हुए। कौन से फास? कर्मों के, कर्मों के संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, यह फास में बंधे हुए हैं। यह फास इनके छूटते नहीं और छोड़ना भी चाहते नहीं, छोड़ना भी चाहते नहीं और छूटते भी नहीं। ऐसे यह जो क्रिया कर रहे हैं, यह क्रिया कर किसकी रहे? होनकाल की। ये की हठ योग साधना क्रिया किसकी कर रहा है? तो होनकाल की क्रिया कर रहा है। यह वेद पढ़ने वाला किसकी क्रिया कर रहा है? तो ब्रह्मा की क्रिया कर रहा है। वेद पढ़ने वाला किसकी क्रिया कर रहा है? तो महादेव की क्रिया कर रहा है। यह छह दर्शनी किसकी क्रिया कर रहा है? तो माया की भक्तियों की क्रिया कर रहे हैं। मतलब कर्मों की क्रिया कर रहे हैं, पुण्य कर्मों की क्रिया कर रहे हैं, कर्म बढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे ये फांस में बंधे हुए हैं, ये फांस में बंधे हुए हैं, ये सबके सब फांस में बंधे हुए कर्मों के, मतलब ही काल के फांस में बंधे हुए। किसके फांस में बंधे हुए? काल के फांस में। ये छूटने वाले है नहीं और छूटेंगे नहीं। ये तो सकल फांस में बंदिया ज्ञानी पिंडत सारा, अरे एक ब्रह्म जहां तत् पिछाण्यो ता कोई वारन। इनकी तो बात जाने दो आप। अरे एक ब्रह्म जिसने जाना, एक ब्रह्म जिसने जाना, पर ब्रह्म एक ब्रह्म जिसने जाना, ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो ध्यानी है, जिसने एक ही ब्रह्म जाना, एक ही तत्व को पहचाना, मतलब उसको प्राप्त किया, मतलब पर ब्रह्म की भक्ति करने वाला ऐसा जो ज्ञानी है, यही मुझे नहीं जानता। ये तो छोड़ो आप, ये तो क्या छोटे मोटे राजे हो गए यूं समझ के चलो, यह तो बादशाह हो गया यूं समझ के चलो। मतलब ये छोटी मोटी चीजें होगी नीचे वाली। यह जो एक ब्रह्म को पहचानने वाला, ऐसी भक्ति करने वाला जो है, यह भी मुझे एक ब्रह्म जहां तत् पिछाणो ता कोई वार न पारा, इसने ही मुझे मेरे वार पार को यानी उस सत्स्वरूप के वार पार को पहचाना नहीं। ऐसा यह सत्स्वरूप है। क्या कहते? ता कोई वार न पारा, ये तो सकल सृष्टि का ज्ञानी। ये सब जो ज्ञानी है, ये सृष्टि के ज्ञानी है कौन? कैसे है ये? कैसे है सब सृष्टि के ज्ञानी? ये तो सकल सृष्टि का ज्ञानी होन काल लग जाने। इनमें कितनी बुद्धि है? होन काल लग की बुद्धि, होन काल लग की बुद्धि। होन काल लग जानते हैं, मतलब परब्रह्म की बात जानते हैं ज्यादा में ज्यादा। एक तो यह माया की बात जानते हैं, रजो तमो सतो की, और ज्यादा में ज्यादा परब्रह्म की बात जानते हैं। ये तो सकल शिष्ट का ज्ञानी होन काल लग जाने। यह सत्स्वरूप को जानते नहीं, यह सिर्फ होनकाल को जानते हैं, यह सत्स्वरूप को जानते नहीं। होनी सोई हो वसी आगे ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। और बोलते क्या? कौन सा ब्रह्म ज्ञान बखानते? होनकाल का। होनकाल का ब्रह्म ज्ञान क्या बोलता है? कि जो ना है वो, जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। बस यही होनकाल का ज्ञान है, जानते हैं। होनी सोई हो वसी आगे ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। आगे देख क्या कहते हैं। अब गुरु महाराज ने 3-4 उदाहरण दिए, कैसे बढ़िया बढ़िया। जैसा सुनो सानिया जग में,
ये क्या जानते हैं, ये क्या होनकाल की भक्ति कैसी है, होनकाल की चीज कैसी है? देखो आप समझो बात बराबर, बहुत बढ़िया चीज है। होनकाल की भक्ति कैसी है? जितना करोगे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। होनकाल जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जितना करोगे उतना फल मिलेगा। क्या कहते हैं कि यह होन काल लग जाने, होनी सोई हो वसी आगे। जितना करोगे उतना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कहां से? होनी सोई हो वसी आगे, वो ब्रह्म ज्ञान बखाने। बस जो जो करोगे वो आपको मिलेगा। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दिए हैं। ऐसा हमारे सत्य रूप में नहीं है, गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं, हमारे ज्ञान में ऐसा नहीं है। क्या फर्क है देखो आप सुनो। जैसा सुनो सानिया जग में, ऐसा सब तत्व ज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी, से कर सा समझानी। गुरु महाराज ने उदाहरण दिए। कैसे उदाहरण दिए देखो अभी आप। शरण में गया और नयन से की ध्वनि प्राप्त कर लिया, ये एक आप लेके चलो, ये एक जो गुरु महाराज बता रहे। और बाकी अलग अलग उदाहरण आपको गुरु महाराज ने दिए। जैसा सुनो सानिया युग में, सानिया शानी, सानिया मतलब पीसे रहते, पीसा, वेड़ा, वेड़ा मुझे पागल नहीं, ख्याल में लाओ जी। कोई कोई कैसा रहता कि एक ही काम करते रहता, एक ही काम करते रहता, एक ही काम करते रहता, उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना फायदा होगा, ये छोड़ के और भी कोई फायदा हो सकता क्या, ऐसा काम हो सकता क्या, सोचता ही नहीं, सोचता ही नहीं। बस एक चीज के पीछे लग गया कि फिर वो वही काम करते रहता, तल्लीन रहता रात दिन उसमें, बिल्कुल कोई दूसरा काम करेगा नहीं, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ कोई सोचेगा भी नहीं। बराबर हम बोलते ना बहुत से लोगों को कि अरे यार क्या तू पीछे के जैसा वही काम कर रहा है ना, उसमें से मिलना कुछ भी नहीं है और पीछे के जैसा लग गया। तो गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है, जे सो सुनो सानिया जग में, एक सानिया का उदाहरण दिया, यानी पीछे का उदाहरण दिया। ऐसा सब तत्व ज्ञानी, ये जो तत्व ज्ञानी है ये पीछे के जैसे है। तत्व ज्ञानी जो पहले जो तत्व पहचान है ब्रह्म, जो ब्रह्म को पहचान रहा, जो ब्रह्म को पहचान रहा, जो गुरु महाराज ने पहले लिखा कि क्या लिखा गुरु महाराज ने, एक ब्रह्म जहां तत्व पिछाण्यो, जिन्होंने ब्रह्म, जो ब्रह्म पहचान रहा, बस ब्रह्म 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 पहचान रहा, पीसा, यह पीसे के जैसा हो गया। यानी ब्रह्म ज्ञानी लेके चलो आप, जो तत्व पहचानता ब्रह्म ज्ञानी, तत्व पहचानता, यह ब्रह्म ज्ञानी लेके चलो आप। गुरु महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है कि देखो आप, एक जगह लिखा हुआ है गुरु महाराज ने कि ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म की प्राप्ति करते और परब्रह्म में जाके मिलते। हम तो एक दिन परब्रह्म में थे ही, हम तो एक दिन परब्रह्म में थे, वहां पे हम सुखी नहीं थे इसलिए नीचे आए। अब वापस यह ब्रह्म ज्ञानी वापस परब्रह्म में जाके बैठेंगे। जब हम पहले ब्रह्म में थे और नीचे आए, वैसे यह भी कभी न कभी तो नीचे आएंगे ही। तो मिला क्या, क्या मिला, क्या पाया, ख्याल में लाओ चीज कि मेरे पास 4 किलो शक्कर पहले ही है, 4 किलो शक्कर पहले ही है और 4 किलो शक्कर और लेके आई, तो क्या फायदा हुआ? समझ में आई क्या बात? 4 किलो शक्कर पहले ही है और 4 किलो शक्कर और लेके आई, तो 4 किलो शक्कर फायदा क्या हुआ? कुछ अलग हुआ क्या? बहुत बड़ा करके बता दिया मैंने। गुरु महाराज यही कहना चाहते कि मैं पहले ब्रह्म में ही था और ब्रह्म से मैं सुख की चाहना थी मेरे पास, इसलिए मैं नीचे आया, 5 तत्वों में आया और मृत्यु लोक पे आया। और यह ब्रह्म ज्ञानी भक्ति कर करके वापस ब्रह्म में जाके मिलते। तो गुरु महाराज कहते तू जैसा पहले नीचे आया था वैसा बाद में नहीं आएगा क्या? आएगा ही। मतलब जो तेरी ट्रेडिशन है, जो तेरी चीज, जो तू ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर जाता था, वापस ऊपर से नीचे आएगा। तो मिला क्या? इतनी भक्ति करके तुझे मिला क्या? सानिया के जैसा हो गया कि नहीं?
ख्याल में लाओ चीज, ख्याल में है क्या चीज कि सानिया ने पीसे के जैसा हुआ कि नहीं? क्या मिला इसको? कुछ भी नहीं मिला। और मेहनत कितनी की? बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत करके वापस ब्रह्मा में जाके बैठ गया। तो गुरु महाराज कैसा कहते हैं कि इसको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। और यह देखो आप, इसने क्या किया? फक्त सदगुरु का शरणा धारण किया और कहां चले गया? कभी भी इसके पहले गया नहीं था ऐसे सत्स्वरूप के देश में। जिस सत्स्वरूप की यह ब्रह्मा विष्णु महेश, यह 33 कोटि देवता सब वहां पे जाने की चाह ना रखते, ऐसी जगह चले गया। और यह क्या किया? यह ब्रह्मज्ञानी ने क्या किया? पीसे के जैसा ब्रह्म में जाके ब्रह्म में की भक्ति किया और ब्रह्म में जाके बैठा। सानिया पीसे के जैसा। तो ये किया उदाहरण सानिया का उदाहरण गुरु महाराज ने दिया। फिर दूसरा उदाहरण देखो आप, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जैसो सुनो सानिया जग में ऐसा सब तत्व ज्ञानी। ये सब तत्व ज्ञानी कैसे? सानिया के जैसे पीसे है, वेड़े है। करनी करे रात दिन काठी। और एक करनिया करने वाले, करनी वेदों की करनी करने वाले, वेदों की भक्ति करने वाले, लभेद की भक्ति करने वाले, बाकी वाणियों की भक्तियां करने वाले, ये जो करनियां करने वाले हैं, ये करनी करने वाले, करनी अलग अलग विधियां करने वाले, अलग अलग करनियां करने वाले, उपास तपास जप तप, यह जो करनियां करने वाले हैं, यह कैसे है? करनी करे रात दिन काठी से कर सा समझाणो। ये करसे के जैसे, करसा यानी शेतकरी जैसे, शेतकरी जितना बोया उतना लेके जाओ, ज्यादा कहां से आएगा? ख्याल में है क्या बात? जितना बोया, अब समझो एक खेत लगा दिया 4 एकड़ का, उसमें जवारी बो दी, कितना आएगा? 4 पोते 10 पोते 20 पोते। राज्य तो नहीं मिल जाएगा बड़ा? राज्य मिलेगा क्या बड़ा? कितना आएगा? 4 पोते 10 पोते 20 पोते खेती। तो एक कर से मतलब एक करनी करने वाले कितना पाएंगे? करनी करने वाले कितना पाएंगे? ज्यादा में ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश का देश, शक्ति का देश, देवी देवताओं का देश, और ज्यादा में ज्यादा जोर लगा दिया तो परब्रह्मा का देश, परब्रह्मा का देश। सत्स्वरूप नहीं मिलेगा। ख्याल में लाओ चीज, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? यह जो खेती करने वाला है, लाख खेती करेगा, लाख खेती करेगा, लाख खेती करेगा, मगर राज्य नहीं मिलेगा। राज्य मिलेगा क्या? राजा बनेगा क्या? राज्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यह गुरु महाराज यहां बताना चाहते हैं। करनी करे रात दिन काठी। काठी यानी कितनी भारी करनी करते? काठी। तुम तो भजन कुछ भी नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं 72 मिनट भजन करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 72 मिनट, खाली 72 मिनट। और हमारे पास टाइम कहाँ है? 72 मिनट हम नहाने के लिए लगा देंगे, 72 मिनट हम खाने के लिए लगा देंगे, गप्पे मारने को तो कितने 72 मिनट हम घुमा देंगे, मगर भजन के लिए 72 मिनट हम नहीं निकालते। गुरु महाराज कहते 72 मिनट निकालो, आपका काम हो जाता है, इससे ज्यादा आपको बैठना नहीं पड़ता। सास करने करे रात दिन काठी से कर सा समझाणो। यानी यह गुरु महाराज ने उदाहरण दे दिया है कि ये करने वाले कैसे है? खेती करने वाले जैसे। जैसे खेती करने वाला अनाज बोता है तो 4-10 गाड़ियां घर में लाता है, इससे ज्यादा मिलता नहीं। राजा कभी नहीं बनता, या फिर उसको राज्य कभी भी नहीं मिलता। यह होन काल की चीज है। सत्स्वरूप की चीज कैसी है? इतना सा करो, इतना लेके जाओ, अमाप, बहुत भारी, जितना जो गिनने में नहीं आएगा इतना लेके जाओ। सत्स्वरूप की चीज ऐसी है। होनकाल की चीज कैसी है? जितना किया उतना मिलेगा, उससे ज्यादा कहां से मिलेगा? यह गुरु महाराज बताना चाहते। करनी करे रात दिन काठी से कर सा समझाणो। क्या कहते आगे? कथा व्यास ज्ञानी जे जुग में। और फिर अभी तीसरा, और ये दूसरा तो खेती के बारे में बता दिया। तीसरा जो कथा करते, कथा व्यास, कथा व्यास, ये ना वेद पढ़ते, ये छोटे छोटे बच्चे भी वेद पढ़ते, कथा व्यास, वेदों की धर्मशालाएं रहती, फिर कहीं पे भी जाके बच्चे वेद पढ़ते, कथा व्यास, वेद पढ़ते, वेद पढ़ते, वेद बताते, वेद की करनियां स्वयं भी करते और वेद की करनियां करने भी लगाते।
वेद पढ़ते। कथा व्यास ज्ञानी जे युग में, ये वाणी वेद सुनावे। और जो ज्ञानी रहते, कथा व्यास हो गया ये, और जो ज्ञानी रहते, यह ज्ञानी वाणी पढ़ते, वाणी अपने अपने संतों की, अपने अपने संतों की, अपने अपने ग्रंथ पढ़ते, और यह भी वाणी सुना के लोगों को बताते रहते। देखो सुनो बढ़िया, आप कितनी बढ़िया चीज है। कथा व्यास ज्ञानी जे युग में, ये वाणी वेद सुनावे। कथा व्यास क्या सुनाता? वेद सुनाता। और ज्ञानी क्या सुनाते? तो वाणी सुनाते, वो करनिया करने लगाते। ये चारण सब भाटक जे, आनंद पद नहीं पावी। गुरु महाराज कहते ये कौन है? तो ये चारण भाट है, चारण भाट। यह कौन है? तो ये चारण भाट है, चारण भाट। चारण भाट अपने आप भाट आते, कुछ अपना सब वो बताते रहते, भाई खाता बराबर, जाट भाट आते, वो भाई खाता बताते, और आपकी तारीफ करते कि आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो ना, आपके इसमें ऐसा ऐसा है ना, आपके दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, फिर नाम वगैरह लिख के जाते हैं, आपसे पैसे लेके जाते, बराबर है। तो चारण भाट यानी क्या है कि किसी की भी तारीफ करना, किसी की भी तारीफ पोवाड़े गाना। छोटी सी भाषा में शिवाजी के पोवाड़े गाते ना, शिवाजी के पोवाड़े गाने वाले चारण भाट है। फिर जो भी कोई भी धर्म के पोवाड़े गाने वाले, ये चारण भाट है। अब शिवाजी के पोवाड़े गाने वाला कभी शिवाजी बना क्या? शिवाजी के पोवाड़े गाने वाला कभी शिवाजी बना क्या? ऐसे ही ये चारण भाट को मिलता क्या? तो उनको छोटा सा बख्शिश मिलता, बख्शिश। समझ में आई बात? ख्याल में लाओ चीज। राजपाट नहीं मिलता, ये चारण भाट को क्या मिलता? कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ धान मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो कथा व्यास सुनाने वाले ये जो है ज्ञानी ये है, इनको यहाँ पे क्या मिलेगा? होनकाल में एक आधी पदवी मिल जाएगी, सुख सुविधा मिल जाएंगी, यह मिलेगा। राजपाट नहीं मिलेगा, वह सत्स्वरूप नहीं मिलेगा। ख्याल में है क्या बात? ये ख्याल में लाओ जी। सत्स्वरूप वो नहीं मिलेगा। क्या कहते? ये चारण सब भाटक जे, आनंद पद नहीं पावे। आया सामने, यह आनंद पद नहीं पाते, यह आनंद पद नहीं पाते, ये राजा नहीं बनते। यह जितना काम किया उतना ही इनको मिलता, इससे ज्यादा उनको मिलता नहीं। क्या कहते? करसो सुनो सानिया चारण। करसो खेती करने वाला, करसो सुनो सानिया चारण। तीनों भी आप सुन लो। करसो सुनो सानिया चारण, उधम करे सब लोई। सब उधम कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे। करसा खेती करता, चारण वेद पढ़ रहा, रात दिन मेहनत कर रहा, सानिया पीसा मेहनत कर रहा, ब्रह्म की भक्ति कर रहा। उधम करे सब लोई, भाग पुरुष इन सबसे न्यारो। यह जो भाग पुरुष है इन सबसे न्यारा है। राज करे कहूं तो ये राज करता, राज ये क्या करता? फक्त गुरु महाराज को शरण गया, नए अंशर की ध्वनि लग गई, और अब आगे क्या बनेगा? राजा बनेगा। राजा यानी सत्स्वरूप, सत्स्वरूप में जाएगा और सत्स्वरूप का राजा बनेगा, सत्स्वरूपी संत बनेगा, सत्स्वरूप का राजा बनेगा। अब ये शरीर छूटने के बाद इसको क्या मिलने वाला है? इसको ये सब मिल जाएगा। ख्याल में लाओ चीज। और यह तो मिलेगा ही, और सत्स्वरूप भी मिलेगा, यह सत्स्वरूप भी मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? पूरा सत्स्वरूप, पूरा सब उसका ही है, राजा का ही है, सब दूसरे किसी का है ही नहीं, राजा का ही है। और इनको क्या मिलेगा? छोटा मोटा, ये छोटी मोटी चीज इनको मिलेगी। तो भाग पुरुष क्या है? इतना सा करता और इतना भारी मिलता। और हम बोलते रहे यार तू भाग्यवान है, इतना सा करता और बहुत भारी लेके जाता, ये भाग्य पुरुष है। और जो बेचारे भाग्य पुरुष नहीं रहते, वो रात दिन काम करते, मिलाते कितना? इतना मिलाते। तो गुरु महाराज क्या कहते? भाग पुरुष न सबसे न्यारा,
राज करे कहूँ तो ये समझा क्या? क्लियर हुआ बात? तो इसलिए यह भक्ति करने वाले सभी के सभी है कैसे? भाग पुरुष है, भाग पुरुष है। गुरु महाराज ने एक एक चीज समझा के बताई हुई है। देखो आप, फिर भी भरोसा नहीं आता लोगों को, तो अभी क्या करेंगे? उनकी मति भाग ही ऐसे, क्या ये करे बिचारा। क्या कर सकते उनको? क्या कर सकते? मति वैसी है, भाग्य वैसी है।